मेडिटेशन के समय और निःशुल्क हवन जो उसमें शामिल होना होता है, तो 9 तारीख को उसमें आप शामिल हो सकते हैं सभी लोग, ताकि आपकी उसमें शुद्धि होती, सिद्धि होती है आपकी, और आपको एक बाबा की ओर से मंत्र दीक्षा दी जाती है जो आपके जीवन को सफल बनाती है और शरीर और मन से अच्छा रखती है, और 84 लाख योनियों से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करती है। उसके बाद जो साहसी लोग हैं वो तंत्र की दीक्षा में आने का प्रयास करते ही हैं, उनका चयन होता है पात्रता के आधार पे, फिर वो तंत्र में धीरे धीरे पारंगत होने की शुरुआत होती है। एक विशाल ऊर्जा का आवरण आपके चारों ओर बनता है उस तंत्र दीक्षा के बाद जो आप जप करते हैं। तो वो आप कर ही सकते हैं। दूसरा ये कि जो दिमाग में सूजन रहती है, सूजन 2 प्रकार की होती है। एक सूजन होती है जो आपके सूक्ष्म शरीरों में होती है। इस हाड़ मांस के शरीर के अंदर 6 शरीर और हैं। 7वां शरीर हाड़ मांस का शरीर है। अभी तो सूक्ष्म जगत के विज्ञानियों को अभी बहुत भारी भ्रम है। इस कलयुग में किसी पुस्तक में अभी तक उसका उल्लेख नहीं है। जो करौली सरकार दरबार के अनुसंधान हैं वो कलयुग की किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस कलयुग में उसका अभी पूरी तरह से आविष्कार हुआ नहीं था। समस्याएं थीं लेकिन समाधान नहीं था। समाधान इसलिए नहीं था कि समस्याएं ही नहीं देख पाए लोग इस कलयुग में, तो समाधान का तो प्रश्न ही नहीं था। इन समस्याओं का समाधान द्वापर युग तक रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों में रहा है, लेकिन कलयुग में इसका चैप्टर ही नहीं खुला। इसका चैप्टर खुला हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या की कृपा से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से कलयुग में जो अनुसंधान करौली सरकार के दरबार में हुए और आप उसके सहभागी बने। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक दरबार का साथ दिया और नित्य नई शक्तियाँ खुलती गईं, नित्य नए प्रयोग होते रहे, नित्य नए रहस्य उद्घाटन होते रहे, नित्य नए रहस्य प्रकृति खोलती गई। खोलते खोलते उसने पूरा का पूरा, माँ ने अपना पूरा आंचल खोल दिया और जैसे पूरी मनुष्य जाति को अपनी गोद में समा लिया प्रेम करने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए वीणा उठा लिया माँ ने कि सभी को स्वस्थ करना है। इसलिए प्रकृति के सारे रहस्य खोल करके और करौली सरकार के दरबार में रख दिए ताकि उससे पूरी मानव जाति लाभान्वित हो। आप देखते होंगे इस दरबार में आने वाली किसी प्रकार की कोई भी शक्ति हो कभी खड़ी नहीं रह सकती, उसको संहार होना ही पड़ता है, नष्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि माँ है, सबसे आगे माँ है। माँ का वरदहस्त हम सब पर है, आप सब पर है। और बाबा सब मंद मंद बैठे बैठे मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं। माँ सक्रिय रहती हैं, माताएं सक्रिय रहती हैं, तमाम देवियाँ सक्रिय रहती हैं, देवतागण सक्रिय रहते हैं, गण सक्रिय रहते हैं, तमाम सेवक सेविकाएं सब सक्रिय रहते हैं। लाखों लोग आपके स्वास्थ्य की चिंता में रहते हैं और नित्य नई शक्तियाँ खुलती जाती हैं और आप स्वस्थ होते जाते हो। हम यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग स्वस्थ होने के बाद भी 1000 में कोई 2-4 लोग ऐसे होते हैं, 1000 लोगों में 2-4-5 लोग जिनको लगता है कि अभी कुछ है। आप देखते हो चिल्लाते हैं, कुछ भी नहीं होता। हम लोग देखते हैं उनमें भी कुछ नहीं है। उनमें भी क्या होता है, उनका अपना स्वयं के जो शरीर है, जो मैंने बताया आपको कि आपके इस हाड़ मांस के शरीर के साथ 6 शरीर और हैं। इनमें से जो 3 शरीर हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, हमेशा 3 शरीर हमेशा सक्रिय रहते हैं। और 3 शरीरों का अनुभव आपको भी होगा
जो सक्रिय रहते हैं। पहला शरीर वो है जो हाड़ मांस का शरीर आपका सक्रिय, आप यहाँ जाते वहाँ जाते, आप देखते हैं सक्रिय, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरा शरीर वो है जब आंख बंद करते हैं आप, या खुली हुई आंख है, आप बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, यहाँ बैठे बम्बई पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए, माता पिता के पास पहुँच गए, बच्चों के पास पहुँच गए। तो ऐसा ये दूसरा शरीर करता है, ये सूक्ष्म शरीर है। तीसरा कारण शरीर है। दूसरा शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो चिंता वाला शरीर है, चिंता करता है, क्योंकि इसमें तमाम स्मृतियाँ हावी हैं। जो तीसरा शरीर है वो कारण शरीर है, जिसमें तमाम कर्मों के बीज छिपे रहते हैं, पिछले जन्मों में किए गए तमाम कर्म उसके बीज रहते हैं। समयानुसार आपके ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से शुभ या अशुभ जैसे भी आपने कार्य किए हैं उसके अनुसार भोग भोगने के लिए वो बीज अंकुरित होते हैं। वो जो बीज हैं, बीजों का अंकुरन उसी कारण शरीर में होता है। तो उसका भी अपना एक प्रभाव आप में रहता है स्थूल शरीर में। इसके पीछे फिर एक शरीर है, वो तुरीय शरीर बोलते हैं उसको, महाकारण शरीर बोल देते हैं कोई लोग उसको। सबसे करामाती शरीर है, जहाँ पर अभी हमने गणना की आपसे, ये चौथा शरीर है तुरीय शरीर। जो तीसरा शरीर है आपका कारण शरीर, वो चिंतन का शरीर है, जहाँ प्रकृति के बारे में हम चिंतन करते हैं। वो शरीर कारण शरीर कहलाता है। सही का चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग चिंतन करते हैं, नई नई खोज करते हैं। वैज्ञानिक जब टेलीफोन बनाए तो ये सोच के नहीं बनाया कि हिंदू इसको इस्तेमाल करेगा कि मुसलमान इस्तेमाल करेगा, कि ईसाई करेगा कि सिख करेगा कि बौद्ध करेगा। ये सब